नमस्कार दोस्तों। मेडल जीतने वाला 2 वक्त की रोटी के लिए जेल चला गया। आज कचहरी में एक अजीब सा मुकदमा आया था जिसका फैसला सुनने के लिए इतने लोग आए थे कि कचहरी खचाखच भरी थी। जितने लोग थे उतनी बातें। कोई कह रहा था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जान बहुत कीमती है भाई, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, जिंदगी गई तो दोबारा नहीं मिलती। इसी तरह सभी का अपना अपना तर्क था। आत्महत्या की कोशिश करने वाले नवयुवक को कटघरे में लाया गया। देखने में तो पढ़ा लिखा लगता है और हरकत तो देखो। लोगों के बीच से आवाज़ आई। बोलने वाले पर उसकी निगाहें जाकर रुक गई। वह देखकर चुपचाप मुस्कुराया और शांत कटघरे में खड़ा रहा। तभी जज साहब आए और सब खड़े हो गए। कार्यवाही शुरू की गई। सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की। आत्महत्या की कोशिश शहर के बाहर बहने वाली नदी में की गई थी, पर वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस कारण उसकी जान बचाई जा सकी। पर जब जान बचाई गई उस वक्त उसे होश नहीं था। पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस कर्मचारी उसे सरकारी अस्पताल लेके गए। वहां जब पूछा गया तो पता चला कि उसने जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या की कोशिश की थी। इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं है। बहुत जोर देने पर भी उसने और कुछ ना बताया। सरकारी वकील ने कार्रवाई शुरू की। जज साहब, यह शख्स जिसका नाम विश्वास है ने अपनी आत्महत्या की कोशिश पूरे होशो हवास में की है। कारण पूछे जाने पर इसका बस इतना कहना है कि यह जिंदगी से आज़ादी चाहता था, पर यह कानूनन जुर्म है। इसलिए मैं चाहूँगा इसे दफा 309 के तहत 1 साल की सज़ा दी जाए। इतना सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? उसने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। बस फिर क्या बाकी था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उसे 1 साल कैद की सज़ा हुई। उसे जेल में ले जाया गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसकी जेल के अन्य कैदियों से दोस्ती हो गई थी। सब बड़े दिलवाले थे। कोई चोरी करते पकड़ा गया था तो कोई कत्ल करके आया था। सब में अच्छी बनती थी। वहाँ एक दूसरे के हमदर्द से बन गए थे। सब एक दूसरे से अपने दिल की बातें किया करते थे। अचानक एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुमने मरने की कोशिश क्यों की, और कोशिश की तो फिर नदी में क्यों? कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया? और किसी तरीके से शायद मैं बच ना पाता। क्या मतलब? मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ तैराकी का। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहा है। उसने बोलना जारी रखा। बचपन से ही मैं गरीबी देखता आया हूँ। जिसने जीवन में डूबता हुआ पाया गया था, उसी नदी में तैरना सीखकर मैंने 50 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो फिर मैं उस नदी में कैसे डूब सकता था? मैंने यह कदम अपनी गरीबी के चलते उठाया, जिसके कारण मेरे पास खाने को 1 वक्त की रोटी नहीं थी और ना ही कोई काम मिल रहा था। तभी अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं। फिर याद आया कि आत्महत्या गैर कानूनी है और 1 साल की सज़ा है। इसलिए मैंने यह सब किया और अब दफा 309 के तहत मेरे सर पर छत है, खाने को 2 वक्त की रोटी है, और तो और यहाँ पर अगर बीमार भी होता हूँ तो फ्री में इलाज है। बस इसीलिए यहाँ आ गया। इतना सुनते ही सब असमंजस में पड़ गए कि हंसे या अफसोस जताए। तभी रात के खाने के लिए सबको आवाज़ दी गई और सब अपनी अपनी थाली उठाकर चल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।